मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है स्पेशली हेल्पर भाइयों के लिए है, क्योंकि जो लोग भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ये सवाल करते हैं, ये जिनके भी जहन में ये सवाल है कि आखिरकार अगर हम किसी भी गल्फ़ कंट्री जाएँ, चाहे वो दुबई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी हो, ओमान हो, अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारी सैलरी है कितनी होनी चाहिए तब हमें जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ नाम सुन के तो लोग चले जाते हैं कि चलो यार ठीक है चलते हैं, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद में काम देखते हैं, सैलरी देखते हैं, लगता है यार इससे तो अच्छा हम वही थे, पहले ही थे, ठीक है। तो स्पेशली वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट रिसर्च करके बनाया है, समझ रहे हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि हेल्पर की एक दिन की मजदूरी कितनी होती है, वो भी बिल्कुल सही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन का आप कितना कमाते हैं, ठीक है, और एक महीने का आपका कितना बनता है। तो वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, कंटिन्यू, कहीं पर भी स्किप ना करिएगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। और आज की इस वीडियो का लाइक का एम कम से कम मैं 500 लाइक रखता हूँ। ये तो आप लोग चाहो तो एक दिन में करवा सकते हो, ठीक है। सिर्फ 500 लाइक मैं बोल रहा हूँ, 500 लाइक इस वीडियो में रख दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। जो भी आप लोग सवाल करोगे उस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि तकरीबन 5 साल हो गए मुझे यूएई के अंदर 5 साल हो गए। और मैं सबके साथ रहता हूँ। जिस रूम में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी लोग अच्छी कैटेगरी के भी लोग रहते हैं, बड़ी कैटेगरी के भी लोग रहते हैं, क्योंकि मैं किसी कंपनी के कैंप में नहीं रहता, ठीक है। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ हर कैटेगरी के लोग मिलते हैं। तो मेरी उनसे जब बातचीत होती है तो चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। साथ ही साथ मैं अभी इस लाइन में हूँ, यानी कि जैसे यूट्यूब पे हूँ, तो काफ़ी लोग सऊदी से भी मेरे साथ जुड़े हैं, कुवैत से भी मेरे साथ जुड़े हैं, ओमान से भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो चीज़ें पता होती रहती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है इसका भी हमें आभास होता रहता है, अनुभव होता रहता है, ठीक है। तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ अलग से नहीं शेयर करते, ठीक है गाइस। और ये रियलिटी होती है। बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस भी गल्फ़ कंट्री जा रहे हो, ठीक है, चाहे वो दुबई हो, सऊदी, ओमान, कतर, दुबई हो, पहले वहाँ की सैलरी के बारे में ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी सैलरी है कितनी, ठीक है। बिना सैलरी को जाने हुए पहले चीज़ डिसाइड ना करें। उसके बाद जब सैलरी डिसाइड हो जाए तो उसे मल्टीप्लाई करें अपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से। और अगर हम गल्फ़ कंट्रियों की बात करें तो यूएई यानी दुबई, यूएई आप कुछ भी कह लें, तो सऊदी अरबिया और यूएई में कुछ खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस ये है कि करेंसी रेट का चेंज है, यानी कि कुछ बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अभी यूएई का रेट 21 चल रहा है, यानी कि यूएई का एक दिरहम का 21 चल रहा है, और ऐसा ही लगभग सऊदी अरबिया का चल रहा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, बस वहाँ पे रियाल चलता है, यहाँ पे दिरहम चलता है, इतना फ़र्क है। उसके बाद कुवैत में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका केडी वगैरह चलता है, ओमान में भी रियाल चलता है, बहरीन में भी आपका दिनार चलता है, और कुवैत में भी आपका दिनार चलता है, ठीक है। तो ये तो करेंसी हो गई। उसके बाद आपको ये मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आप जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, चाहे आपको कोई रिश्तेदार बुला रहा है, चाहे आपको कोई कंपनी बुला रही है, चाहे आपको कोई एजेंट बुला रहा है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है अपनी कंट्री से कम वर्कर भाई की सैलरी एक महीने की 22 से 25 हज़ार अगर ना हो तो नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग ये कहोगे कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, 22 से 25 हज़ार अगर आपके बन रहे हैं ना यहाँ पे, तभी आप आओ, अदरवाइज़ आपको पछताना होगा। 2-2 साल के लिए आप कितने लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना, 8-8, 9-900 दिरहम में काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी 15-15, 16-16 हज़ार। यार आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी अगर एक मज़दूर काम करता है जो कि सुबह 60 से 9 बजे जाता है, 450-500 की दिहाड़ी उसकी बनती है, तो 14-15 हज़ार वो वहीं कमा लेता है। तो 15-16 हज़ार के लिए आप गल्फ़ क्यों जाओगे। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि अभी इंडिया में क्या सीन है। मैंने अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले अपने एक मकान बनाया है लखनऊ शहर में। उस पर एक मज़दूर की जो मज़दूरी थी एक दिन की, कम से कम 450 रुपये थी, ठीक है, 450 रुपये थी। उसके बाद में जो राजगीर होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, उनको मैंने 800 रुपये पे किए एक दिन का उन्हें 800 पे किया। और जो मज़दूर थे उन्हें 450, कोई 500 भी लेता था, क्योंकि टाइम पे अगर चाहिए तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सीन है इंडिया में। जब लोग इतना 15-15, 16-16 हज़ार आप खुद इंडिया में कमा सकते हो, तो आपको गल्फ़ जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 22 से 25 हज़ार रुपये अगर ना हो तो कभी भी मत आना,
क्योंकि उसके बाद फिर आप पछताओगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। और दूसरी तरफ वहीं पर अगर कोई एसी टेक्नीशियन है, ठीक है, कोई लिफ्ट मैन है, कोई ड्राइवर है, या फिर किसी को कोई काम आता है, कोई गाड़ी का मैकेनिक है, और मान लीजिए आप ड्राइवर हैं या मैकेनिक है कोई किसी भी तरीके के, तो कम से कम आपकी सैलरी कम से कम गल्फ़ के अंदर 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ के हिसाब से बहुत कम है। मैं लो क्वालिटी लो कास्ट बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको, ठीक है। ये नहीं कि मैं बहुत हाई फाई बता रहा हूँ। 30,000 आपकी आराम से होनी चाहिए। और आपको रेट चेक करते रहना है, जैसे आपकी सैलरी आपको बताया जाए आप रेट चेक करो कि क्या रेट आपका करेंसी रेट के हिसाब से कितना बन रहा है इंडिया में। अगर 30,000 बन रहा है तब तो आपका आने से प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब ये है, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट वो भी नहीं है। कमाने वाले तो लोग यहाँ पे 50-50, 60-60, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक कमाते हैं। लेकिन आपकी कम से कम इतनी होनी चाहिए तब आप आओ। ऐसे नहीं कि कोई आपसे कहते कि नहीं आपको हम इंडिया का 10,000, 15,000, 20,000 दिला देंगे आप आ जाओ, कतई मत आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर रोते हैं लोग, फिर कहते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि यार वीज़ा कैंसिल कराएं। फिर जब वो वीज़ा कैंसिल कराने के नाम ले लेते हैं तो जो लोग उन्हें बुलाते हैं वही उनके नाम पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का बिल फाड़ देते हैं कि भैया अगर आपको जाना है तो आप इतना पैसा पहले पे करो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे काम करने के अलावा। जब 1 साल 2 साल आप काम कर लो सोचते हो यार अब इतने दिन कर लिया है, अब इंडिया में क्या करेंगे जाके, लोग सोचेंगे। अब जाएंगे दोबारा तो लोग हंसेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, ठीक है। तो आदमी की मजबूरी बन जाती है। तीसरा, एक सबसे बड़ा जो लॉलीपॉप आपको दिया जाता है, आपसे लोग क्या कहेंगे कि आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, आप आ जाओ। उसके बाद आपका ओवर टाइम इतना लगेगा कि आपको 15-20,000 और कमा सकते हैं, ठीक है। ये लॉलीपॉप आपको दिया जाता है कब, जब आपकी सैलरी कम होती है। आपको ये बताया जाता है कि आपकी सैलरी तो इतनी है लेकिन आप इतना कमा सकते हो। भाई साहब, मैं आपको एक छोटा भाई होने के नाते छोटों के लिए बड़ा भाई और बड़ों के लिए छोटा भाई होने के नाते एक चीज़ सजेशन करूँगा, ओवर टाइम के नाम पे कोई चीज़ नहीं होती है। लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो उसके भरोसे मत बैठना आप लोग कि यार मैं तो ओवर टाइम पे इतना कमा लूँगा, क्योंकि जो लोग उसके भरोसे बैठते हैं बाद में फिर रोते हैं, ठीक है। ओवर टाइम के भरोसे किसी को नहीं बैठना। ओवर टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लग गई तो आपकी किस्मत, ना लगी तो आपकी किस्मत, क्योंकि कोई पक्का नहीं होता कि आपका ओवर टाइम लग ही जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हम एक हेल्पर की एक दिन की मजदूरी की बात करें तो इंडिया में होती है 450 से 500 रुपये। और यहाँ पे अगर ठीक ठाक जगह काम कर रहा है बंदा तो आराम से वो जो है 700 से 800 रुपये कमाता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। इससे ऊपर बेचारे की सैलरी नहीं होती है। 800 आप समझ लीजिए, ठीक है। 8 त्रिक 24, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 8 कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो 800 अराउंड मान लीजिए, 700 से 800 के बीच में इतनी होती है, ठीक है। तो खूब मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।